हेलो स्टूडेंट्स। देखो, आज आप लोगों को बताएंगे आइसोमेरिज्म इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म, देखो चीजें क्या है। आइसोमेरिज्म मीन्स होता है कि कोई दो समान चीज हो और उसमें कोई एक चीज डिफर कर रहा हो, मतलब फिजिकली हम देखें तो वो समान हो, और इंटरनली अगर देखें तो उसमें डिस्टर्ब होता है, तो उसी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। अब देखो डिफिनीशन क्या है आइसोमेरिज्म की, कि द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला और स्पेशियल अरेंजमेंट of the atom is known as a isomer, and this phenomena is known as a isomerism। इसी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आइसोमेरिज्म आपका है। इसके अलावा आप देखोगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी आइसोमेरिज्म आइसोमर है। तो आइसोमर आप जानते हो कि आइसोमर क्या है, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, केवल स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट हो जाए तो वही उसका आइसोमर कहते हैं। अब देखो इसमें आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म मीन्स आइसोमेरिज्म the same molecular, the compounds having same molecular formula शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, molecular formula but different structural formula or spatial arrangement is known as isomer, and the phenomena is known as isomerism। ये आपका है कि द सेम। अब तो इतना आपको ध्यान हो गया होगा कि आइसोमेरिज्म क्या है। आइसोमेरिज्म मीन्स हो गया कि द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज नोन एज ए आइसोमर, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज ए आइसोमेरिज्म। अब देखो आइसोमेरिज्म is two types. One is known as a structural isomerism. Structural isomerism and stereoisomerism. Stereoisomerism. Structural isomer या isomerism is also the a different type that is known as a ionization isomerism। सेकेंड आपका है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट और सॉल्वेट भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है कोऑर्डिनेट और लिंकेज आइसोमेरिज्म।
नेक्स्ट आपका है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिक, इसके अलावा भी है जैसे पॉलीमराइजेशन, बट इन योर सिलेबस ओनली द आयोनाइजेशन आइसोमर, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेट और लिंकेज आइसोमेरिक। इन दोनों में देखो अंतर, ये आपका कोऑर्डिनेट या लिंकेज, लिंकेज की जगह अगर कोऑर्डिनेट केवल लिखा हुआ है तो ये समझ लीजिएगा कि ये लिंकेज आइसोमेरिज्म है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आर ए टू टाइप, दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल, और एक आपका होता है ऑप्टिकल। तो ये दो तरह के आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म देता है। तो पहली चीज आपको ध्यान रहेगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेर, स्ट्रक्चरल मतलब क्या हुआ कि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। जैसे कोई भी कंपाउंड आप ले रहे हो, जैसे मान लीजिए कि ए आपका है, यहाँ बी जुड़ा हुआ है, यहाँ ए जुड़ा हुआ है। अगर हम इसी को इस तरह से लिखें ए और यहाँ बी कर दें तो स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट हो जाता है। तो इसी तरह से इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब आ जाइए नेक्स्ट। तो ये आपको, हमें लगता है कि आपको याद हो गया होगा कि विच कंपाउंड आर हैविंग टू द ए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, या यू कैन से द ए डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकली सेम होगा, जो बाहर से लुकिंग होगा, जो देखते हैं हम कि देखने पर, जैसे दो तरह की किताबें ले लीजिए, दोनों किताबें, किताब कहोगे बुक कहोगे कि ये दोनों बुक्स हैं, लेकिन जब हम इसको इंटरनली देखते हैं तो एक आपको फिजिक्स की बुक दिखाई देती है, एक आपकी केमिस्ट्री की बुक दिखाई देती है। तो ये क्या हो गया, इंटरनल चेंजेस हो गए। और जो बाहरी लुक है, जो बाहर से हम देख रहे हैं उसी को, जैसे लिविंग बीइंग्स। अब लिविंग बीइंग्स में सारे लिविंग बीइंग्स भी है, एनिमल भी है, ह्यूमन बीइंग्स भी है। तो हम इसको एनिमल तो सबको कहते हैं, लेकिन इसमें जो चेंजेस होते हैं उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, हेडिंग डालते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब देखो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या है, सेम आपका रहेगा कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट द आयंस, you can say, but number of ions and different ions। तो देखो ये चीजें आपके पास है कि नंबर ऑफ आयंस एंड डिफरेंट आयंस। तो नंबर ऑफ आयंस or you can say the different types of ion, कह सकते हो different types of ion, इसको कर लीजिए different types of ion is known as a आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इतना अब आपको, हमें लगता है कि आपको याद हो गया होगा कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट द ए डिफरेंट आयंस इज नोन एज ए आयोनाइजेशन आइसोमर। तो अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट आपका हो गया कि नंबर ऑफ आयन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ए आयन। जैसे नंबर ऑफ आयन, मान लीजिए आपको पहले कंपाउंड में 3 आयन है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 1 है, तो ये क्या देगा, ये आयोनाइजेशन देगा। या टाइप ऑफ आयन हो, जैसे मान लीजिए एक में ब्रोमाइड आयन है, एक में क्लोराइड आयन है, एक में नाइट्रेट आयन है, एक में सल्फेट आयन है, तो ये आयोनाइजेशन आइसोमर देता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आ जाइए, अगर मान लो कि हम लिखते हैं CO NH3 5 Br SO4, मान लीजिए ये कंपाउंड दिया गया है। अब ये कंपाउंड आपको दिया गया है, इसमें अगर हम देखें तो इस तरह के आयंस ये प्रोड्यूस करेगा।
पहला आपका हो जाएगा CO NH3 5 Br सल्फेट आयन। दूसरा अगर हम लिखें CO NH3 5 SO4 को अंदर कर दें और ये Br बाहर। तो ये आपका क्या हो गया, आयोनाइजेशन आइसोमर। दिस इज आल्सो दे आर द प्रोड्यूसेस टू द A2 आइसोमर। दो तरह के आइसोमर दे रहा है कि इसमें ये कंपाउंड आपको दिया गया CONH3 5 BrSO4 और इधर आपके पास दो डिफरेंट एटम लिखे। अब मान लीजिए आपको कंफ्यूजन अगर हो कि हम किसको बाहर करें किसको अंदर करें, तो जैसे मान लीजिए Br है, एक बार Br को बाहर कर दीजिए, एक बार सल्फेट को बाहर कर दीजिए, ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, ये आपका काउंटर आयन हो गया। तो जो काउंटर आयन है, जो आयन में निगेटिव आयन जो देगा वही आपका आयोनाइजेशन आइसोमर आपका होगा। क्लियर हो गया। इसके अलावा अब देखो इसमें अगर हम मिलाएं तो कोबाल्ट, 1 कोबाल्ट है, 1 कोबाल्ट यहाँ भी है, 5 अमोनिया है, 5 अमोनिया यहाँ भी है, 1 Br है, 1 Br है, 1 सल्फेट आयन है, 1 सल्फेट आयन है। इसमें भी देखो कि यहाँ पर कोबाल्ट 1 है, यहाँ पर अमोनिया 5 था, यहाँ पर भी अमोनिया 5 आपका है, अमोनिया 5 है। इसी तरह से यहाँ पर Br आपका 1 है, Br 1 है, यहाँ पर सल्फेट 1 है, यहाँ पर भी सल्फेट 1 है। तो मीन्स क्या हो गया कि यहाँ जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आर द सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला इनका डिफर कर रहा है कि दोनों अलग अलग हैं। अब इसमें देखो अगर हम देखें तो ये आपका कलर के रूप में अगर हम देखें तो ये रेड वायलेट कलर का होता है, रेड वायलेट कलर, और ये आपका रेड कलर, ये आपका रेड कलर। तो कलर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये दो तरह के कंपाउंड्स आपको मिलते हैं। अब देखो इसके बाद आपके पास आता है कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि यह आपका आयोनाइजेशन आइसोमर है। मैंने आपको बताया कि या तो नंबर ऑफ आयंस हो चेंज हो या डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस हो। तो डिफरेंट टाइप ऑफ आयन अगर हम इसको देखें, इस पहले कंडीशंस को देखिए कि अगर केस फर्स्ट देखें तो इसको अगर हम डिसोसिएट करते हैं CO NH3 5, यहां आपका हो गया Br। अब इसको देखते हैं, यहां पर SO4 लिखा हुआ है। अब यहां इसको डिसोसिएट करें या पानी में ऐड करें, बिना पानी के तो कुछ होना नहीं है। जब हम इसको वाटर ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा और ब्रेक करके बनाएगा CO NH3 5, यहां आपका हो गया Br, ये आपका हुआ 2 प्लस एंड प्लस SO4 2 माइनस, ये आपका हुआ। मीन्स आफ्टर द एडिंग इट वाटर, जब हम इसको पानी में मिलाए तो पानी में मिलाने पर क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ, डिसोसिएट हुआ और डिसोसिएट होकर के यह सल्फेट आयन दिया और कॉम्प्लेक्स केटायन दे दिया। तो ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया और एक आपका जो काउंटर आयन था जो ब्रैकेट के बाहर था वह ब्रेक होकर के टूट गया, टूट करके आयंस बना लिया। इसी तरह से अगर हम इसको देखें दूसरे वाले को तो CO NH3 5 Br और इसको यहां पर SO4 रहेगा, SO4 Br, इसको अगर हम डिसोसिएट करें तो देखो ये आपका बना CO NH3 5, यहां आपका हो गया SO4 प्लस चार्ज एंड प्लस Br माइनस। अब आपने देखा कि ये दो डिफरेंट, अब आपको याद हो गया होगा कि आयोनाइजेशन आइसोमर किसे कहते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ आयन दे आर द प्रोड्यूसर। तो डिफरेंट आयन दे रहा है, एक आपका सल्फेट आयन दे रहा है, एक आपका ब्रोमाइड आयन दे रहा है। क्लियर हो गया।
अब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आयोनाइजेशन आइसोमर है। ये दो चीजें केवल आपको याद रखनी है। पहली चीज कि नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट हो या डिफरेंट टाइप ऑफ आयन हो। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई भी चीज इस तरह से लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया CONH3 CL3 मान लीजिए ये आपने लिया। अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो इसको ऐसे लिख दीजिए 6 यहां CL3। इसी तरह से अगर हम इसको लिख दें CONH3 5Cl और यहां Cl2 आपने लिख दिया। अब देखो ये अगर डिसोसिएट करेंगे तो ये 3 मोल Cl देगा, क्लोराइड आयन देगा। ये आपका क्या देगा 2 मोल क्लोराइड आयन देगा। इसका मतलब क्या हो गया कि बोथ आर हैविंग टू द ए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज। दोनों आयोनाइजेशन आइसोमर दे रहे हैं। ये दोनों कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, केवल स्ट्रक्चर ये है कि यहाँ पर 3 मोल क्लोराइड आयन दे रहा है, ये आपका 2 मोल क्लोराइड आयन दे रहा है। अब देखो इसके बाद इसमें अगर हम देखें कि हाउ टू आइडेंटिफाई, अब आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन आपका बोर्ड में यही आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई दिस कंपाउंड इज आल्सो द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज। देन यू नो द एनायनिक टेस्ट आपने पढ़ा हुआ है कि एनायनिक टेस्ट में हम जो रिजेंट लेते हैं, रिजेंट में आपके पास एक होता है AgNO3, एक आपके पास होता है BaCl2। अब देखो BaCl2 का यूज हम करते हैं सल्फेट के आइडेंटिफिकेशन में। AgNO3 का हम यूज करते हैं जितने भी हैलोजन हैं, जैसे क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड आयन है, इनका जो आइडेंटिफिकेशन है इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट रिजेंट का यूज करते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट रिजेंट, अब ये आपको याद होगा कि एनायनिक टेस्ट हम कैसे करते हैं। जैसे नाइट्रेट का टेस्ट हो गया, सल्फेट का टेस्ट हो गया, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का टेस्ट हो गया। तो इनका जो टेस्ट हम करते हैं वो टेस्ट कैसे करते हैं। तो पहला आपका पास हो गया कि अगर हम बेरियम क्लोराइड का यूज करते हैं तो सल्फेट का टेस्ट पता कर सकते हैं कि सल्फेट है कि नहीं है। या मान लीजिए कि आपने वाटर में ऐड किया, ये सल्फेट आयन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसका आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं कि प्लस एडेड टू द BaCl2। अगर ये सल्फेट दे रहा है तो BaCl2 के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो ये आपका CONH3 5Br, ये आपका 2+ केटायन बना और यहां से Ba आपका यूज होकर के BaSO4 बना लिया। तो BaSO4 इज ए व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT बनाएगा। अगर ये व्हाइट PPT बन रहा है तो इसका मतलब ये सल्फेट आयन दे रहा है। अब इसी तरह से इसमें अगर हम ऐड करें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और AgNO3 ऐड करेंगे तो ये आपका बनाएगा, ये सल्फेट आयन एज इट इज रहेगा आपका, यहां पर आपका बन जाएगा AgBr। अब देखो AgBr जब बना तो ये क्या हुआ, इट इज आल्सो द लाइट येलो कलर, लाइट येलो कलर, लाइट येलो कलर। तो लाइट येलो कलर दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया। अब इससे आपको ये प्रूफ हो गया कि ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म दे रहा है। कैसे पता चला, ये हम इसके एनायनिक टेस्ट हमने किया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमने क्या किया, ऐड किया, क्या चीज BaCl2 ऐड किया तो सल्फेट का आइडेंटिफिकेशन हो गया। और जब सिल्वर नाइट्रेट हमने ऐड किया तो क्या हुआ, यह सिल्वर मींस क्लोराइड, या जितने भी, ये दिमाग में रख लीजिएगा कि जितने भी हैलाइड्स हैं जैसे क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, इन सब का टेस्ट हम सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि विच रिजेंट आर यूज्ड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए एनायंस, एनायन ऑफ ए हैलोजन। सारे एनायन नहीं, केवल हैलोजन के जो एनायन है इनके लिए हम यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ये आपका कंफर्मेटरी टेस्ट है कि अगर ये आपका व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट बना रहा है, अगर मान लीजिए Br की जगह Cl होता तो ये AgCl बनाता,
AgCl क्या होता है, ये व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट देता। इसी तरह से आयोडाइड है, इट इज आल्सो दे आर द डार्क रेड। अब आपको कंफ्यूजन ये होगा कि डार्क रेड, लाइट, डार्क येलो, लाइट येलो हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आप केवल ये आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि येलो कलर दे रहा है, लाइट दे रहा है, गाढ़ा दे रहा है कि हल्का कलर दे रहा है। येलो कलर आप केवल याद रखिएगा कि जे अगर ब्रोमाइड है तो येलो कलर देगा, आयोडाइड है तो येलो कलर देगा, क्लोराइड है तो व्हाइट कलर देता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन आपका हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हम दूसरा स्ट्रक्चर देखें आयोनाइजेशन आइसोमर का, तो आई होप आप लोगों को याद हो गया। केवल यही चीज आपको याद रखना है कि इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो कि यह आयंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसके लिए आइडेंटिफिकेशन, देखो मेनली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे बार बार गलत करते हैं कि इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करें। तो आइडेंटिफाई करने का यही एक तरीका है कि आप इतना चीज ध्यान में रखिए कि इसके मेन रीजेंट क्या है। यह जो एनायन है हम इसको कैसे पता करेंगे, तो इसको हम पता करेंगे बाय द सिल्वर नाइट्रेट एंड BaCl2। इतना बस केवल याद रखिए कि रीजेंट अगर आपने लिखा तो रीजेंट में आपके पास BaCl2 एंड सिल्वर नाइट्रेट रहना चाहिए। BaCl2 सल्फेट के एनायन को कंफर्म करेगा, सिल्वर नाइट्रेट ये आपका हैलोजन अगर आपका है तो हैलोजन को कंफर्म करेगा। हैलोजन में भी मैंने बताया कि अगर आपके पास सिल्वर क्लोराइड बनाएगा तो व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट देगा, अगर बेरियम सिल्वर ब्रोमाइड बनाएगा तो लाइट येलो कलर प्रेसिपिटेट देगा, अगर आपने के अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर आयोडीन है, आयोडाइड आयन है, तो वह आपका डार्क येलो कलर का प्रेसिपिटेट देगा। लाइट और डार्क में भी हमने आपको बताया कि इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा, केवल येलो आप याद रखिए कि येलो कलर देता है। कौन कौन, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। क्लोराइड अगर है तो वो व्हाइट कलर देगा। इसी तरह से सल्फेट आपका है, अगर मान लीजिए कि आपने लिखा कि CONH3 ये आपका 5 NO3 SO4, मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स है। अच्छा मान लीजिए कि इस कॉम्प्लेक्स को हम देखें तो दो तरह के आयोनाइजेशन आइसोमर देगा, ये CONH3 ये आपका 5, यहां आपने लिखा NO3 और इसके बाहर क्या चला जाएगा SO4। इसी तरह से CONH3 5 यहां आपका SO4 अंदर आ गया और नाइट्रेट बाहर चला गया, NO3 बाहर चला गया। अब ये आपका हो गया। अब देखो इसको अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो सल्फेट आयन देगा, इसको डिसोसिएट करेंगे तो नाइट्रेट आयन देगा। तो नाइट्रेट आयन और सल्फेट आयन ये आपको डिसोसिएट कर रहा है। अब देखो आंसर में आपको मैंने डिफिनेशन में ही बताया है कि नंबर ऑफ आयन आर डिफरेंट टाइप ऑफ आयन। तो ये दोनों डिफरेंट टाइप के आयंस दे रहे हैं, इसमें सल्फेट आयन, इसमें नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन आप जानते हो कि नाइट्रेट को कंफर्म कैसे करते हैं, तो नाइट्रेट में आपने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, ब्राउन रिंग फॉर्म करता है। कैसे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरी क्लोराइड एंड कंसंट्रेट H2SO4 आर एडेड। अगर हम इसको ऐड करेंगे इन ए ड्रॉप ऑयल, एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा होगा, तो नाइट्रेट आयन अगर रेडिश ब्राउन कलर का रिंग बना रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें नाइट्रेट है। और सल्फेट आपको पहले ही मैंने बताया कि इसमें BaCl2 ऐड कर देंगे तो ये आपका व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट दे देगा। अब देखो अगर मान लीजिए कि इसका पीएचडी नेम लिखने के लिए आ जाए तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि नंबर ऑफ लिगेंड पहले लिखेंगे। अब नंबर ऑफ लिगेंड में लिखेंगे आपके पास 5 ये है अमोनिया और ये आपका 1 नाइट्रेट। नाइट्रेट को नाइट्रेटो लिखते हैं। अब इसका नाम हम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, पहली चीज तो लिखेंगे कि पेंटा। 5 है तो पेंटा ये आपका। अब इसमें भी कंफ्यूजन अगर आपको है कि इसको पहले लिखें कि इसको पहले लिखें, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने पहले ही बताया है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये आपका एमीन पहले आता है, नाइट्रेट बाद में आता है। तो आप लिखोगे पेंटा एमीन, पेंटा एमीन नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। इसके बाद आ जाता है कोबाल्ट, कोबाल्ट
अब यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना है। अब सल्फेट का -2, नाइट्रेट का -1, अमोनिया का 0, तो ये मिलाकर के आपके पास -3 हो गया। x + 0 + -1 + -2 इज इक्वल टू 0। देन कोबाल्ट x इज इक्वल टू 3। तो देन कोबाल्ट थर्ड क्लियर हो गया, ये आपका हो गया। अब इसके बाद इसका नाम एज इट इज हम लिख देते हैं सल्फेट। सल्फेट, तो ये आपका आईपीएसी नेम हो गया। इसी तरह से इसका अगर आपको नाम लिखना है तो यहाँ पर भी आपको मैंने बताया कि दो डिफरेंट टाइप आपके होमो हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है ये। तो यहाँ पर पेंटा आपका है, पेंटा एमीन सल्फेटो इसको लिखेंगे, सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, यही चीज आपका आईपीएसी नेम हो गया। तो इससे हम इसको कंफर्म कर लेते हैं कि ये आपका कंपाउंड्स क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन आपको इसमें हम करा रहे हैं कि क्वेश्चन एक करो और इसमें देखो कि आपको जो कंफ्यूजन था कि वो कंफ्यूजन कि कैसे हम किस चीज को बाहर करेंगे, किस चीज को अंदर करेंगे। हाँ देखो, तो अगर मान लीजिए कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्या था, केवल यही था कि इसमें किसको हम बाहर रखें, किसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखें। तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा कि ये क्वेश्चन आपका है कि x एंड y आर टू आयोनाइजेशन आइसोमर। तो आयोनाइजेशन आइसोमर दे रहा है ऑफ COBr NH5SO4 आइसोमर x गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब देखो इसमें दे रहा है कि इफ द ए आइसोमर x, मान लीजिए कोई आइसोमर x है, ये दे रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ BaCl2, BaCl2 के साथ अगर रिएक्शन हम करा रहे हैं। दूसरा आपका है कि Y गिव्स येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ ए सिल्वर नाइट्रेट। तो आपको मैंने क्या बताया कि आयोनाइजेशन आइसोमर आपको तब देगा जब डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा। कोई भी कंपाउंड आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अगर वो डिफरेंट टाइप, अब देखो मान लीजिए कि अगर आपने अमोनिया बाहर कर दिया ब्रैकेट के बाहर, तो अमोनिया इज ए न्यूट्रल लिगेंड, ये न्यूट्रल लिगेंड है और न्यूट्रल लिगेंड आयन नहीं देता है। इसी तरह से अगर वाटर आपने बाहर लिख दिया, तो बाहर अगर वाटर लिख रहे हो तो वाटर इज नॉट ए आयंस, ये आयन नहीं है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। ये जब हम हीट करेंगे या वाटर मिलाएंगे तो उसमें मिल जाएगा, अगर हीट करेंगे तो वेपराइज हो जाएगा। तो इस तरह से अगर मान लीजिए आपको दिया गया है, अब आपको यहाँ पर ये चीज केवल ध्यान में रखना है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज, दिस टाइप ऑफ ए क्वेश्चन इज आल्सो दे आर कमिंग इन जेईई एडवांस या नीट आरएम्स, इन सबों में भी इस तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन देते हैं। एग्जामिनर चाहता क्या है, एग्जामिनर केवल आपको घुमाने का काम करता है। केवल अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लें तो कोई आंसर आपका गलत नहीं होगा। बस केवल आपको याद क्या रखना है कि आयोनाइजेशन आइसोमर तब होगा जब नंबर ऑफ आयंस डिफर करें, कि नंबर ऑफ आयन 2 आयन 3 आयन 1 आयन इस तरह से डिफर अगर कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये आयोनाइजेशन आइसोमर है। या दूसरी कंडीशन क्या मैंने बताया आपको मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ आयन, आयंस जो हो वो डिफर कर रहे हो, अलग अलग आयन हो। ये नहीं कि क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन सब में क्लोराइड आयन है तो वो आयोनाइजेशन आइसोमर नहीं है। आयोनाइजेशन आइसोमर तब होगा जब डिफरेंट टाइप, मान लीजिए क्लोराइड आयन ही है तो क्लोराइड आयन में मान लीजिए इसे किसी में 3 क्लोराइड आयन निकला, किसी में 2 क्लोराइड आयन निकला, तो ये क्या हो गया, ये आयोनाइजेशन हुआ। लेकिन अगर दोनों इक्वेशन में 1 क्लोराइड आयन निकल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लोराइड, ये आयोनाइजेशन आइसोमर नहीं दे रहा है। इसी तरह से डिफरेंट है, एक में क्लोराइड निकल रहा है, एक में ब्रोमाइड निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये आयोनाइजेशन है। तो यहाँ आपने पढ़ा कि व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaCl2, मतलब जो कंपाउंड या जो कॉम्प्लेक्स है। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि इस कॉम्प्लेक्स को हम कैसे लिखें, Br को बाहर करें कि SO को बाहर करें। कुछ बच्चों को यही प्रॉब्लम हो रही थी कि हम Br को बाहर करें कि SO4 को बाहर करें, किस चीज को करें। अब इससे आपको क्लियर हो गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स अगर हम देख रहे हैं कि BaCl2 व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, मतलब
अगर हम इसको वाटर के साथ ऐड करेंगे तो सल्फेट आयन बाहर जाना चाहिए, ये दिमाग में रखिएगा। अब देखो इसको अगर हम लिखें तो COBr ये आपका NH3 5 ये ब्रैकेट के अंदर हो गया और यहां आपने लिख दिया SO4। अब इसके साथ जब हम डिसोसिएट करेंगे तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, केवल सल्फेट आयन मैंने लिखा कि ये सल्फेट आयन देगा। और सल्फेट आयन को अगर हम ट्रीट करें किससे, BaCl2 से, तो ये क्या देगा, BaSO4 आपका बनाएगा व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट और 2 क्लोराइड आयन बाहर चला जाएगा। ये आपका व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट दिया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस चीज को, किस आयन को हम बाहर रखेंगे, किस आयन को हम अंदर रखेंगे। इसी तरह से दूसरी कंडीशन आप देखो कि Y गिव, मतलब जो आइसोमर Y बन रहा है, या A एंड B भी कर सकते हो, तो Y जो बन रहा है वो येलो कलर प्रेसिपिटेट कर रहा है। मतलब क्या हुआ, यहां पर अगर हम देखें तो CONH3 5 यहां आपका हो गया SO4 और ये आपका बाहर चला गया Br। अब ये जब बाहर गया तो ब्रोमाइड आयन दिया। अब ब्रोमाइड आयन का टेस्ट मैंने आपको बताया था कि सिल्वर नाइट्रेट से अगर हम ट्रीट करेंगे तो ये आपका AgBr बनाएगा और प्लस नाइट्रेट आयन बाहर निकल जाएगा। AgBr आपका येलो कलर, लाइट येलो कलर प्रेसिपिटेट, लाइट येलो कलर PPT प्रेसिपिटेट बनाएगा। ये आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ पर दो तरह के आपके आइसोमर ये देगा। पहला आइसोमर आपका हो गया कि यह सल्फेट आयन देगा जो व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट होगा और ये सिल्वर ब्रोमाइड बनाएगा जो लाइट येलो कलर प्रेसिपिटेट देगा। आपको ये भी मैंने कंफ्यूज करने के लिए नहीं बताया, ये भी आपको दूर कर दिया कि आप लाइट येलो या डार्क येलो में कंफ्यूज मत रखिएगा, केवल येलो कलर यू विल लर्न। आफ्टर देन, तो then you identify to the ionization isomer. First point is the number of ions are and the a different type of a ions, different type of a ions. तो नंबर ऑफ आयंस या तो डिफर कर रहा हो या नंबर ऑफ ए डिफरेंट टाइप ऑफ आयन, टाइप ऑफ आयंस। अगर मान लीजिए कि अगर हम देखें, एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको समझाते हैं कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है NH3 6 ये आपका है, यहां मान लीजिए आपके पास Cl3 है। अब इसको अगर हम लिखें तो देखो इस तरह से भी लिख सकते हैं NH3 6 Cl3। इसी को हम इससे इस तरह से भी लिख सकते हैं NH3 5 Cl, एक Cl अंदर हमने कर दिया, यहां Cl2 आपका हो गया। इसी तरह से यहां अमोनिया भी रख सकते हैं, यहां इस तरह से आप लिख सकते हैं NH3 4 Cl2, यहां Cl एंड 2 NH3। क्लियर। अब देखो यहां पर आपने देखा कि अगर हम इसको सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करते हैं तो 3 मोल ऑफ AgCl बनाएगा, 3 मोल। इसमें अगर हम देखें तो ये आपका 2 मोल AgCl बनाएगा। यहां पर अगर हम देखें तो 1 मोल AgCl बनाएगा। अब देखो क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ देता है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ ए सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट आर फॉर्म। तो जितने आयन प्रोड्यूस होंगे, ये प्रोड्यूस कर रहा है 3 क्लोराइड आयन, ये प्रोड्यूस कर रहा है 2 क्लोराइड आयन, ये प्रोड्यूस कर रहा है 1 क्लोराइड आयन। अब ये आपका बनाया 3 AgCl, ये आपका बनाया 2 AgCl, ये आपका बनाया 1 AgCl।
अब इसमें अगर मान लीजिए कि 2 आपको दिया गया और आपसे पूछ लिया गया कि ये आयोनाइजेशन आइसोमर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो मैंने क्या आपको बताया कि आयोनाइजेशन आइसोमर दे आर द ए डिफरेंट नंबर ऑफ ए टाइम्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए आयंस या डिफरेंट नंबर ऑफ ए आयंस। तो अब देखो यहाँ पर 3 मोल दे रहा है, ये 2 मोल दे रहा है, सेम है, आयंस तो सेम है। आपके पास दोनों कंडीशन है कि या तो डिफरेंट टाइप ऑफ आयन हो या नंबर ऑफ आयंस हो। तो नंबर ऑफ आयन डिफर कर रहा है, यहाँ देखो है तो दोनों सेम, क्लोराइड आयन, ये भी क्लोराइड दे रहा है, ये भी क्लोराइड दे रहा है, लेकिन क्या चेंज हुआ, इसने 3 मोल दिया और इसने 2 मोल दिया, इसने 1 मोल दिया। इसका मतलब क्या है कि इट इज आल्सो दे आर द प्रोड्यूसर्स टू द ए आयोनाइजेशन आइसोमेरेज। क्लियर? आई थिंक आप सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये आपका किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आयोनाइजेशन आइसोमर है। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट आपका है हाइड्रेट आइसोमेरेज। अब हाइड्रेट आइसोमेरेज में क्या है, हाइड्रेट आइसोमेरेज, हाइड्रेट आइसोमेरेज, हाइड्रेट आइसोमेरेज या साल्वेट आइसोमेरेज। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सेम आपका हुआ कि द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखो डिफिनीशन आपकी सेम चल रही है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच एज ए लिगेंड्स, लिगेंड के रूप में अटैच हो रहा है। तो अब यहां पर देखो ये आपका हो गया कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट वाटर अटैच एज लिगेंड, लिगेंड्स के रूप में अटैच है। तो अब देखो ये एक छोटी सी कंडीशन आपके पास, केवल सिंपल सा तरीका याद रखो कि अगर वाटर है तो इसका मतलब ये हाइड्रेट या आयन, हाइड्रेट और साल्वेट आइसोमर देगा। ये क्या है, यह भी एक क्या चीज है, यह भी एक आयोनाइजेशन आइसोमर का स्पेशल केस है, यह भी आयोनाइजेशन आइसोमर का स्पेशल केस है कि अगर वाटर है, अब देखो वाटर एक्ट एज ए, वाटर एक्ट एज dual behavior, dual behavior, dual behavior, dual behavior देता है। पहला काम क्या करता है, act as ligands, as ligand, ligand के रूप में अटैच रहता है। दूसरा आपका है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन ऑफ वाटर कह सकते हो या एक्ट एज ए लिगेंड। तो वाटर आपका लिगेंड के रूप में भी काम करेगा या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आई थिंक आपको याद होगा कि ब्लू विट्रियल का फार्मूला CuSO4.5H2O ये आपका है। अब यहां पर जो 5 मोल वाटर लिखा हुआ है ये क्या है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्रिस्टल को, इस कॉपर सल्फेट को क्रिस्टल के रूप में बनाने के लिए हम इसमें वाटर ऐड किए हैं। ये वाटर ऐसा नहीं है, ये ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इस वाटर की वजह से ही ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। तो यही आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया। क्लियर हो गया? तो ये आपका हाइड्रेट आइसोमर इज आल्सो, अब देखो एक बार फिर ध्यान से सुन लो कि हाइड्रेट आइसोमर इज ए, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, एक स्पेशल केस है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का। लेकिन इसमें क्या होगा कि वाटर एक्ट एज ए लिगेंड, वाटर मौजूद रहना चाहिए, तभी ये हाइड्रेट आइसोमर या सॉल्वेट आइसोमर देगा। कब? या तो वाटर लिगेंड के रूप में एक्ट कर रहा है या वाटर एक्ट एज ए क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन के रूप में यूज हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म।
हाँ देखो, तो यहाँ पर CuSO4 5H2O ये आपका क्या हो गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब मान लीजिए आपको मैंने एक एग्जांपल दिया COCl3 6H2O, मान लीजिए ये लिखा हुआ है। अब इसको हमें बनाना है एक कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब इसको अगर हम दो तरह से लिखें, एक आपने लिखा COH2O 6 और यहां हमने लिख दिया Cl3, यहां आपने लिखा COH2O 5Cl और यहां आपका हो गया H2O Cl2। अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहां पर CO1 दोनों कंडीशन में है, Cl3 यहां भी Cl2 और एक Cl यहां है, 3 हो गया, 6H2O 5H2O एंड 1H। अब यहां देखो क्या हो रहा है, ये वाटर एक्ट कर रहा है एज ए लिगैंड के तरह से काम कर रहा है। क्लियर? यहां पर जो आपका वाटर है ये वाटर लिगैंड के रूप में यूज कर रहा है, और यहां जो वाटर है ये आपका क्या हो गया, क्रिस्टलाइजेशन। तो अब देखो ये क्लियर हो गया कि अगर वाटर है इस कंपाउंड में, तो वाटर इज आल्सो दे आर द प्रेजेंट दैट इज नोन एज ए हाइड्रेट आइसोमेरिज। क्लियर? दोनों चीजें मैंने बता दिया कि आपका वाटर डुअल बिहेवियर करता है। पहली चीज हो गया कि ये एक्ट एज ए लिगैंड के रूप में काम करता है। दूसरा, वाटर आपका मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन के रूप में वर्क करता है। यहां मैंने एग्जांपल आपको दे दिया कि अगर ये आपका दिया गया है कॉम्प्लेक्स, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया जहां पर Cl3 बाहर है, वाटर एक्ट एज ए लिगैंड। यहां पर 5 वाटर एक्ट एज ए लिगैंड एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल्स एक्ट एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टल बना रहा है, आयन प्लस क्रिस्टल, आयन बनेगा और प्लस क्रिस्टल बनेगा। अगर हम देखें कि इसी तरह से एक एग्जांपल आपको देते हैं कि ये आपका एग्जांपल इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो CO Cr Cl3 6H2O, ये आपका, अब देखो कितने तरह का ये आइसोमर दे सकता है। एक आपका हो गया Cr H2O 6, ये Cl3 बना। दूसरा आपका बन सकता है Cr H2O 5 Cl, एक H2O बाहर कर दीजिए एंड प्लस Cl2। तीसरा देखो यहां पर Cr H2O 4 Cl2, ये आपका बना। यहां 2 H2O एंड Cl। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें तो Cr H2O 3 Cl3 और यहां 3H2। अब देखो अगर हम इन चारों को देखें तो ये चारों क्या शो कर रहे हैं, ऑल दी फोर इज आल्सो द ए नोन एज ए, क्या शो कर रहा है, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरेज। अब इसमें देखो यहां पर 3 क्लोराइड आयन। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आयोनाइजेशन आइसोमर का स्पेशल केस है। अब यहां देखें तो इसको अगर वाटर में ऐड करें तो ये 3 मोल ऑफ ACl क्लोराइड आयन प्रोड्यूस। यहां पर आपके पास 2 मोल क्लोराइड आयन देगा, यहां पर आपका 1 मोल क्लोराइड आयन देगा, यहां पर कोई क्लोराइड आयन बाहर नहीं है। तो अब देखो यहां पर कंडीशंस क्या हो गई कि ये आपका एक स्पेशल केस है कि जो हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरेज में शो कर रहा है। अब देखो यहां पर देखो ये आपके पास तीनों में ये 3 मोल क्लोराइड आयन दिया, ये 2 मोल क्लोराइड आयन दिया, ये 1 मोल क्लोराइड आयन दिया। अब इनका टेस्ट अगर मान लीजिए करना है तो आपको मैंने पहले ही बताया कि इसका टेस्ट के लिए, क्लोराइड आयन का टेस्ट के लिए मेन रिएजेंट हम लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट।
अब सिल्वर नाइट्रेट लेंगे तो 3 मोल AgCl बनाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 2 मोल बनाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 1 मोल बनाएगा। लेकिन इसमें क्लोराइड आयन बाहर नहीं है, जो क्लोरीन था वह एक्ट एज ए लिगेंड, लिगेंड के रूप में अटैच है, इसलिए ये आयंस नहीं देगा। तो एक सिंपल सी चीज अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर वाटर है तो वाटर अगर है तो वह आपका हाइड्रेट आइसोमर देगा। लेकिन मान लीजिए कि कभी कभी क्वेश्चन, अभी इतना तो सारे लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि ये अगर वाटर है तो ये हाइड्रेट आइसोमर है, लेकिन जब आप कोई कंपटीशन देते हो तो कंपटीशन में इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। जैसे जेईई एडवांस आप दे रहे तो वहां पर ये जनरल चीजें तो सब लोग जान रहे हैं कि अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो ये हाइड्रेट या सॉल्वेट देगा, तो ये सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर देगा या आयोनाइजेशन आइसोमर देगा। लेकिन कंडीशंस अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि अगर हम सिल्वर नाइट्रेट एंड H2SO4 हम यूज कर रहे हैं, तो अब H2SO4 जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पर देखो, अगर सिल्वर नाइट्रेट यूज करेंगे तो 3 मोल AgCl, 2 मोल AgCl एंड 1 मोल AgCl बनाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। लेकिन इसमें सिल्वर नहीं है तो इसमें कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। नेक्स्ट देखो, इफ H2SO4 आर यूज, अगर हम H2SO4 यूज करें तो H2SO4 क्या करता है? H2SO4 आपने देखा है कि यह जैसे आप पानी है, पानी को अगर हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, क्या होता है? वेपराइज हो जाता है। तो अगर हम H2SO4 इसमें यूज करें तो H2SO4 क्या करेगा? अब मान लीजिए आपसे पूछ ही लिया कि विच आइसोमर, अब मान लीजिए ये चारों दे दिया, ऑल आर हैविंग टू द हाइड्रेट। क्वेश्चन ऐसे ही घुमाते हैं, घुमाने का एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर ट्विस्ट करता है। अब जो नहीं पढ़ता है या जो नहीं चालाकी करता है तो वो गलत कर जाता है। अब मान लीजिए ये कहा, उसने पहले ही दे दिया कि ऑल दिस 4 कंपाउंड्स आर हाइड्रेट आइसोमर, ये सारे हाइड्रेट आइसोमर हैं। लेकिन आपसे दे दिया कि सिल्वर नाइट्रेट एंड H2SO4 ये दो चीजें हम यूज कर रहे हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट क्या करेगा? ये तीनों में ये प्रेसिपिटेट देगा, लेकिन H2SO4, अब देखो H2SO4 का यूज करें तो यहाँ तो वाटर मॉलिक्यूल है नहीं, यहाँ पर 1 वाटर मॉलिक्यूल है। तो आपको मालूम है कि जब हम कंसंट्रेट H2SO4 यूज करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल इज वेपराइज, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? वेपराइज हो जाएगा। तो ये वेपराइज हो जाएगा, ये 2 मोल वाटर इज आल्सो द वेपराइज एंड द 3 मोल ऑफ ए वाटर इज आल्सो दे आर द वेपराइज, ये वेपराइज कर देगा। तो ये टेस्ट नहीं देगा, इसके अलावा ये तीनों टेस्ट देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन घुमाते हैं, तो ये घुमाने का मतलब यही हो गया कि ये तीनों, ये सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट देंगे, H2SO4 का टेस्ट देंगे, लेकिन ये सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई आयन है ही नहीं। जब आयन है ही नहीं तो टेस्ट कहां से देगा? ये जो वाटर मॉलिक्यूल थे ये वेपराइज हो गए, तो ये आपका क्या हो गया? इट इज आल्सो द नोन एज ए हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिन। तो ये चीजें दिमाग में रखिएगा कि जब कोई कंपटीशन आप देते हो, बोर्ड के एग्जाम में तो केवल जनरल चीजें रहती हैं, लेकिन जब कोई कंपटीशन आप देते हो तो इस तरह से आसान क्वेश्चन जो लोग जान रहे हैं इस तरह से नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं, और अगर आप ध्यान से उसको पढ़ लेंगे तो आपका कभी गलत होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये आपका H2SO4 जब रिएक्ट करेगा तो 3 मोल H2 वो इज आल्सो द इवोपरेट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? अब देखो यहाँ कंडीशन, आपको मैंने आयोनाइजेशन आइसोमर बताया था कि द नंबर ऑफ आयंस आर ए डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस, ये दिमाग में रखिएगा, एंड द टाइप ऑफ ए डिफरेंट आयन। दो कंडीशन मैंने केवल दिया है कि आयोनाइजेशन में, तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ आयन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आयन। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ 3 मोल 1 मोल 2 मोल 1 मोल, तो ये डिफरेंट नंबर ऑफ आयन हो गए। तो दे आर द प्रोड्यूसेस टू द हाइड्रेट आइसोमर। आई थिंक आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि कौन सा हाइड्रेट आइसोमर देगा, कौन सा आयोनाइजेशन आइसोमर देगा। नेक्स्ट आ जाइए लिंकेज आइसोमेरिक। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लिंकेज आइसोमेरिक। अब लिंकेज आइसो एकदम आसान सा आपके पास है कि लिंकेज आइसोमर क्या है। तो लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमेरिक। अब लिंकेज आइसोमर मेरिज में क्या है?
different molecular formula are the same but the ligands are used as a ambidentate ligand. अब एम्बीडेंटेट आपको मैंने इसीलिए पहले वीडियो में बताया है कि सबसे पहले कि एम्बीडेंटेट लिगैंड किसे कहते हैं। एम्बीडेंटेट मतलब उभयधर्मी लिगैंड्स। उभयधर्मी लिगैंड मतलब ऐसे लिगैंड जिनमें 2 or more donor atom है। 2 or more donor atom are having the ligands are known as a ambidentate ligand। तो एम्बीडेंटेट लिगैंड में जैसे CN है, CN में कार्बन नाइट्रोजन दोनों बारी बारी से डोनर एटम का काम कर सकते हैं। NCS नाइट्रोजन, CNS नाइट्रोजन and the carbon is also they are the a donor atom। CNO, NCO is also the donor atom। तो ये डोनर एटम है, कार्बोनिल कार्बन एंड ऑक्सीजन दैट इज आल्सो द डोनर एटम। तो ये आपके पास हो गया कि यह जो कंपाउंड्स हैं ये एम्बीडेंटेट, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड लिगैंड एम्बीडेंटेट। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर आपके पास CN है, SCN है, NCO है, CN आपका हो गया, SCN हो गया, इसी तरह से NO2 आपका है, NO2 क्लियर एटसेट्रा कर लीजिए। तो ये एम्बीडेंटेट लिगैंड है। अब एम्बीडेंटेट में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NC, इसको हम लिख सकते हैं NCS, इसको हम लिख सकते हैं ONC, इसको हम लिख सकते हैं ONO। तो ये क्या हो गए एम्बीडेंटेट लिगैंड। तो केवल लिंकेज आइसोमर या कोऑर्डिनेट आइसोमर, कोऑर्डिनेट भी कभी कभी लिखा रहता है, कोऑर्डिनेशन नहीं कोऑर्डिनेट, ये दिमाग में रखिएगा कि अगर ये आपके पास इस तरह का लिगैंड दिखाई दे गया कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया गया है और उसमें एम्बीडेंटेट लिगैंड के रूप में है, तो आप सीधे दिमाग पे कुछ करना नहीं है, आप सीधे लिखिए कि ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि केवल आपको याद रखना क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स अगर दिया गया है और उसमें एम्बीडेंटेट लिगैंड है, केवल यही देखना है कि एम्बीडेंटेट लिगैंड अगर है तो आप ये समझ लीजिएगा कि यह आपका लिंकेज या कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म है। क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए कि कोई एग्जांपल आपको दे देते हैं कि एग्जांपल आपका है, तो एग्जांपल में आपके पास NC या NaCS या ONC या ONO रहना चाहिए। बस केवल इतना ही दिमाग में रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप कमेंट में मुझे भेज सकते हैं कि ये क्वेश्चन में कौन सा आइसोमेरिज्म है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन इस तरह का फंसे कि आपसे पूछा जाए कि कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो आपको केवल इतना ही देखना है कि इसमें एम्बीडेंटेट लिगैंड अगर है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म या कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म देगा। नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट आपका है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेट मैंने बार बार इसीलिए हर बार यूज कर रहे हैं इस वर्ड को कि कोऑर्डिनेट या आपके पास लिंकेज, कोऑर्डिनेट और लिंकेज। कोऑर्डिनेट और लिंकेज, इन दोनों में अंतर है। ये कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म लिखा हुआ है। तो ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आपका हो गया कि विच इज आल्सो दे आर हैविंग टू द ए two complexes, one complexes is also they are the cationic complex and one complexes are known as a anionic complex। सिंपल सा देख करके आप समझ जाओगे कि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। कैसे? इसमें दो तरह के आइसोमर है। पहला आइसोमर आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा, दूसरा कॉम्प्लेक्स आपका एनायनिक, मतलब दो कॉम्प्लेक्स एक साथ
लिखे रहेंगे। अगर मान लीजिए कि आपने लिखा हुआ है CONH3 6, एक कॉम्प्लेक्स आपका ये हो गया। दूसरा कॉम्प्लेक्स आपने लिखा CrCN6, ये आपका हुआ। अब देखो यहां पर आपने लिखा कि CONH3 6 एंड CrCN6। अब देखो क्या है, इसका पहचानना एकदम आसान है। इस तरह का क्वेश्चन कभी दिया नहीं जाता है, ना तो कहीं कंपटीशन में, ना तो ये बोर्ड के एग्जाम में। कारण क्या है कि सारे लोग जान रहे हैं कि इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स अगर एक साथ दिए गए हैं तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। अब आप कहोगे कैसे? अब देखो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। CO, ये आपका हो गया CONH3 6 और दूसरा आपका हो गया CrCN6। इसी को अगर हम ऐसे लिखते हैं COCN6 और यहां हमने लिख दिया CrNH36। अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, यहां भी आपके पास कोबाल्ट है, यहां भी कोबाल्ट है, यहां अमोनिया 6 है, अमोनिया 6 है, यहां क्रोमियम है, यहां भी क्रोमियम है, यहां साइनाइड 6 है, यहां भी साइनाइड 6 है, यहां इसमें भी देखो कोबाल्ट 1 CN6 इसमें भी है, CN6 इसमें भी है, क्रोमियम यहां 1 है, यहां भी क्रोमियम 1 है, यहां अमोनिया 6 है, यहां भी अमोनिया 6 है। इसका मतलब क्या हो गया? इट इज आल्सो द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अगर मान लीजिए कि इसी तरह से अगर हम लिखें कि CuNH3 4 और यहां आपने लिख लिया PtCl4, ये क्या हो गया? यह भी आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आपका हो गया। तो देखो ये आपको मैंने बता दिया कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आपको मैंने बताया कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपका क्या क्या है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको मैंने सिंपल सी चीज आपको बता दिया, इनका जो डिफरेंशिएशन है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपका है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज आल्सो दे आर द ए चार्ज इन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में चार्ज रहेगा मतलब आयंस रहेंगे। इसके अलावा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफाइड करते हैं तो उसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करते हैं तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अभी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर मेन आपका ये था कि मेनली आपको दो चीजें दिमाग में रखनी है, एक आयोनाइजेशन, एक हाइड्रेट। इसके अलावा लिंकेज आपको मैंने बता दिया कि लिंकेज में केवल एम्बिडेंटेट लिगेंड है, सीधे आप लिख दीजिए कि ये लिंकेज आइसोमेरिज्म है। इसके बाद आपके पास आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, दो कॉम्प्लेक्सेस एक साथ लिखे हुए हैं, आप समझ लीजिए कि ये आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। तो देखो मेनली चीजें दिमाग में रखनी आपको क्या है, एक आयोनाइजेशन, एक हाइड्रेट, यह दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन में मोस्टली कभी पूछा नहीं जाता क्योंकि सारे लोग जान रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्सेस एक साथ हैं, तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये आपके पास था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ऑल ऑफ यू थैंक यू। हाँ देखो, तो अब पूरे वीडियो को आप देखिए। हमें तो नहीं लगता है कि अगर आप पूरा वीडियो देख लें तो कोई क्वेश्चन इससे, आयोनाइजेशन से या हाइड्रेट से आपका कभी भी फंसेगा। सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सारे वीडियो को पूरी तरह से देखिए। इसके अलावा एक्सरसाइज में अगर क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखिए, करिए। हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली है। क्लियर? ऑल ऑफ यू थैंक यू। Next explain to the stereo isomerism.